को लेकर आ रहे हैं। क्या कहना आप? मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम इसके फितरत में रहा धोखा करना। जैसे ही अशरफ के मुंह से गुड्डू मुस्लिम का नाम निकला, वैसे ही शूटरों ने अतीक अहमद और अशरफ अहमद को गोली मार दी। ये वाक़या बहुत ज़्यादा सनसनीखेज़ नज़र आता है कि आखिर इस पूरे मामले में गुड्डू मुस्लिम का क्या रोल है, और गुड्डू मुस्लिम इस समय फ़रार भी है। तो इस पूरे मामले में गुड्डू मुस्लिम की क्या परिस्थिति है, क्या उसका कार्यभार है और कौन है ये गुड्डू मुस्लिम। इस समय यूपी पुलिस के लिए नासूर बना हुआ है और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा वांटेड है। और अशरफ और अतीक अहमद की हत्या से इस गुड्डू मुस्लिम का क्या नाता है, इससे पहले गुड्डू मुस्लिम किसके लिए काम किया करता था, आज इस पर राजपथ में हम चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल, आप देख रहे हैं राजपथ। गुड्डू मुस्लिम अभी भी यूपी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा है। यूपी पुलिस और एसटीएफ गुड्डू मुस्लिम को पकड़ने के लिए जगह जगह दबिश दे रही है। 15 अप्रैल की रात माफिया अतीक अहमद व उसके भाई अशरफ अहमद को जब रूटीन मेडिकल चेकअप के लिए कॉलविन हॉस्पिटल लाया गया प्रयागराज के, तो उस समय मीडिया ने उनसे रूबरू होना चाहा और सवाल गुड्डू मुस्लिम को लेकर पूछा। और जैसे ही अशरफ के मुंह से गुड्डू मुस्लिम का नाम निकलता है, वह सिर्फ गुड्डू मुस्लिम ही कह पाते हैं, आपने वीडियो में सुना होगा, और दनादन गोली चलने लगती है, फायरिंग होने लगती है। तो गुड्डू मुस्लिम के बारे में ऐसी क्या बात बताना चाह रहे थे अशरफ? गुड्डू मुस्लिम के बारे में क्या राज खोलना चाह रहे थे अशरफ? आखिर इस पूरे मामले में गुड्डू मुस्लिम का क्या रोल है? इंडिया टुडे में एक इंटरव्यू के दौरान माफिया अभय सिंह के करीबी एक व्यक्ति जो कि अयोध्या के रहने वाले हैं, उन्होंने गुड्डू मुस्लिम को लेकर काफ़ी राज खोले हैं। उन्होंने गुड्डू मुस्लिम के बारे में बताया है कि आखिर गुड्डू मुस्लिम कौन है, क्या उसकी प्रवृत्ति है, कैसा वो व्यक्ति है, किस किस के लिए उसने काम किया है। इस पूरे मामले पर चर्चा करने वाले हैं। ये व्यक्ति ने बताया कि गुड्डू मुस्लिम जो व्यक्ति है, उसने सबसे शुरुआत में अयोध्या के सूर्यकांत सिंह और संतोष सिंह के लिए काम करना शुरू किया, और उसकी प्रवृत्ति रही शुरुआत से ही वह विश्वास अर्जित कर लेता था अपने साथ वाले का, और बहुत बेहतरीन तरीके से विश्वास अर्जित करता था, और उसके बाद फिर दूसरों के साथ मिलकर उसको मरवा दिया करता था। बाजी करना इसकी फितरत में रहा। सत्येंद्र सिंह के साथ धोखा किया, संतोष सिंह के साथ धोखा किया, श्री प्रकाश शुक्ला के साथ धोखा किया, और जितना हम जानते हैं उस फितरत के हिसाब से ये लगता है कि उनके साथ भी इसने ऐसा धोखा किया। ये व्यक्ति अब इंटरव्यू में बता रहे हैं कि कैसे गुड्डू मुस्लिम जब अयोध्या में रहा करता था, वहाँ पर वह किन्हीं 2 लोगों के लिए खास हुआ। पहले जिसके लिए खास हुआ उसकी हत्या करवाई, और जिसने पहले वाले की हत्या करवाई बाद में उसके लिए खास हुआ, और उस दूसरे व्यक्ति की भी लखनऊ में लाकर हत्या करवा दी, उसको मरवा दिया। जी हाँ, गुड्डू मुस्लिम की प्रवृत्ति जो है धोखेबाज प्रवृत्ति बताई गई है। बताया गया है गुड्डू मुस्लिम जिसके साथ भी रहता है उसको धोखा देता है, उसको या तो इनकाउंटर मरवाता है या उसकी हत्या करवाता है। प्रवृत्ति गुड्डू मुस्लिम की बताई गई है। इसके बाद गुड्डू मुस्लिम धनंजय सिंह के साथ रहे, अभय सिंह के साथ रहे। धनंजय सिंह और अभय सिंह उत्तर प्रदेश के एक जाने माने माफिया हैं। और उसके बाद गुड्डू मुस्लिम जो है वो क्या नाम है, शिव प्रकाश शुक्ला, पूर्वांचल के सबसे बड़ा माफिया जिसको कहा जाए वो शिव प्रकाश शुक्ला रहा है। 1998 में एसटीएफ का गठन करना पड़ा था शिव प्रकाश शुक्ला को मारने के लिए। 1998 में शिव प्रकाश शुक्ला से तंग आकर उत्तर प्रदेश सरकार ने, उसके आतंक से तंग आकर, उसके प्रकोप से तंग आकर उत्तर प्रदेश सरकार ने 1998 में एसटीएफ का गठन किया, और उस एसटीएफ ने शिव प्रकाश शुक्ला का एनकाउंटर किया। पूर्वांचल के सबसे बड़े माफियाओं में से, सबसे ज़्यादा कुख्यात माफियाओं में से जाना जाता है शिव प्रकाश शुक्ला। और शिव प्रकाश शुक्ला का भी खास था गुड्डू मुस्लिम। गुड्डू मुस्लिम आज से माफियागिरी और इस लाइन में नहीं है। गुड्डू मुस्लिम तकरीबन मान के चलिए आज से 40 साल से इस लाइन में है। और जैसा ये व्यक्ति बता रहे हैं कि गुड्डू मुस्लिम का जो व्यवहार रहा है
गुड्डू मुस्लिम का जो व्यवहार रहा है वो धोखेबाजी वाला रहा है। वह शुरुआत से ही हर व्यक्ति के साथ धोखा करते हैं, जिसके साथ रहते हैं उसके साथ विश्वास जीतता था, उसके साथ रहता था और अंत में उसके साथ धोखा करता था, उसको मरवा दिया करता था, उसका एनकाउंटर कर दिया करता था, उसकी मुखबिरी कर दिया करता था। शिव प्रकाश शुक्ला की मुखबिरी भी एसटीएफ को गुड्डू मुस्लिम ने ही की। गुड्डू मुस्लिम का काफी सुर्खियों में नाम जो है श्री प्रकाश शुक्ला के साथ आया। जब श्री प्रकाश शुक्ला के लिए एसटीएफ गठन की गई, एसटीएफ की तैयारी की गई, जब इनका श्री प्रकाश शुक्ला का हत्या होता है, लोग बताते हैं तब जो है उस समय भी गुड्डू मुस्लिम ने जो है एसटीएफ वालों से इनकी मुखबिरी जो है की थी। ऐसे में जो हम लोग 1, 2, 3 मामले जानते हैं, जो हम लोगों ने सुना है, जो देखा है कि गुड्डू मुस्लिम चाहे जिसके साथ रहता है उसकी फितरत में है धोखा करना। तो सन 2000 के आसपास गुड्डू मुस्लिम इनके अतीक अहमद और अशरफ अहमद के संपर्क में आया और काफ़ी लंबे समय से अतीक अहमद और अशरफ अहमद के साथ काम कर रहा था। उमेश पाल हत्याकांड में भी गुड्डू मुस्लिम और गुड्डू बमबाज बम फेंकता नजर आया था। अब ऐसे ही देख लीजिए, पूर्व सांसद अतीक अहमद और अशरफ, अतीक अहमद के टच में कब आया? ये अतीक अहमद के टच में जो है ये 2003-2004 में जो है उनके टच में जो है आ गया और उनके साथ उनके खास गुर्गों के रूप में, उनके खास गुर्गे की पहचान में ये जो है चलने लगा। अभी अतीक और उनका अशरफ का दोनों का जो है हत्या होती है। अशरफ के ही मुंह से जैसे गुड्डू शब्द निकला, इतने में उनके ऊपर गोली जो है चल गई। इसके फितरत में रहा धोखा करना, लोगों के साथ धोखेबाजी करना, इसकी फितरत में रहा। सत्येंद्र सिंह के साथ धोखा किया, संतोष सिंह के साथ धोखा किया, श्री प्रकाश शुक्ला के साथ धोखा किया। यहां तक तो कहने का मतलब इस चीज को देखा गया और यहां सरायरासी के गली कूचे में घूमता था, रहता था। संतोष सिंह के ऊपर इतना विश्वास बना लिया था उनके ऊपर कि उनको लखनऊ ले जाने में सफल हुआ, उनको मारने में सफल हो गया। इसी तरीके सत्येंद्र सिंह के साथ भी इसने पहले खूब दोस्ती जमाई, इसके बाद जो है उनके साथ धोखा कर दिया, क्योंकि जैसे ही अशरफ के नाम से गुड्डू शब्द निकला, इतने में उनके ऊपर गोली जो है चल गई। तो अगर गुड्डू का पुराना इतिहास देखा जाए तो उस चीज से एक कायस लगाया जा सकता है। उस घटना अहमद गुड्डू मुस्लिम के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी बताने वाला था और जैसे ही उसके मुंह से गुड्डू मुस्लिम निकला तो तीनों तरफ से तड़ातड़ फायरिंग होने लगी। तो ऐसा क्या बात थी जो अशरफ अहमद गुड्डू मुस्लिम के बारे में जग जाहिर करने वाला था, बताने वाला था? गुड्डू मुस्लिम का इस पूरे मामले में क्या पेच है और कहाँ है इस समय गुड्डू मुस्लिम? उत्तर प्रदेश पुलिस उसको पकड़ने में कामयाब क्यों नहीं हो रही? जिस प्रकार से अयोध्या के इस व्यक्ति ने गुड्डू मुस्लिम के बारे में बताया, तो उस प्रकार से तो गुड्डू मुस्लिम एक बड़ा खिलाड़ी मालूम होता है जो अपने मतलब के लिए अपने साथियों को मरवा दिया करता है और फिर चुपके से निकल जाता है और फिर एक नए गैंग में जाके शामिल हो जाता है। तो क्या गुड्डू मुस्लिम किसी नए गैंग में शामिल हो गया है? क्या गुड्डू मुस्लिम के साथ किसी ने डील की थी कि अतीक अहमद और अशरफ अहमद को लेकर और उसके बाद उसको छोड़ दिया जाएगा, वह खुद चला जाएगा? कहाँ है गुड्डू मुस्लिम? ये सारे बातों का पर्दाफाश होगा गुड्डू मुस्लिम की गिरफ्तारी के बाद। और गुड्डू मुस्लिम की गिरफ्तारी के बाद ये पूरा मामला पानी की तरह साफ़ हो जाएगा। ऐसे और अधिक विश्लेषण और राजनीतिक खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए राजपथ को। धन्यवाद।